अक्टूबर 2001 में गुजरात एक बड़े भूकंप से जूझ रहा था, जिसने घरों, जीवन और उम्मीदों को बर्बाद कर दिया था। इस विनाशकारी पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली प्रशासनिक भूमिका संभाली। पहले 100 दिनों में मोदी की नेतृत्व क्षमता केवल परीक्षण में नहीं थी, बल्कि इसने गुजरात के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। 7 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। एक ऐसे राज्य को विरासत में लिया जो संकट में था। भूकंप के जख्म अभी भी ताजा थे। मोदी ने कार्रवाई करने में समय बर्बाद नहीं किया। उनकी प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास को तेजी से आगे बढ़ाना था। उन्होंने जो अधिकारियों के साथ वो खड़े थे, तब उन्होंने ये कहा कि 3 महीने हैं हमारे पास, 3 महीने बाद पहली एनिवर्सरी आएगी अर्थक्वेक की। तो मैं ये चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर एक विजिबल चेंज दिखे। ये मुझे वर्ड अभी तक याद है। एक प्लान उन्होंने तैयार किया जिसमें हर वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे, हर वीकेंड पे सारे जितने भी सीनियर अधिकारी थे वो सब के सब कच्छ चले जाते थे। उनको ये ऑर्डर हुआ था कि वो कच्छ जाएंगे। हर एक को एक तहसील और एक ब्लॉक जो है वो अलॉट कर दिया गया था, और वहाँ जाकर के वो इमीडिएटली ग्राउंड पे डिसीजन लेंगे। और उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जो रिहैबिलिटेशन का काम था वो बहुत स्पीड अप हुआ। जो जनवरी से लेकर के अक्टूबर में जितना काम हुआ होगा उससे दुगना काम बाद के 3 महीनों में हुआ। नरेंद्र मोदी का अभिनव दृष्टिकोण अधिकारियों को बिना अनुमोदन के फैसले लेने के लिए सशक्त बनाना। पुनर्निर्माण प्रयासों को इसने और भी तेज कर दिया। केवल 3 महीनों में पिछले 9 महीनों में जितनी प्रगति हुई थी उससे अधिक प्रगति हुई। जब दीपावली आई कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी ने इसे विनाश के केंद्र कच्छ में मनाने का फैसला किया। भव्य उत्सव की बजाय उन्होंने एक स्थानीय परिवार के साथ साधारण भोजन साझा किया। उनके दुख में आशा और एकता का संदेश दिया। वो खुद भी कच्छ में चले गए और सारे मंत्रियों को किसी न किसी गांव में ही रहना, ऐसा भी नहीं कि वहां विजिट करके चले जाए। दीपावली उस गांव वालों के साथ मनाना है आपको। तो अपने आप में इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि पूरी सरकार अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में चली गई। ये बाद में लोगों को पता चलता है। लोगों को पहले ऐसा लगा कि ठीक है, मोदी जी ने एक मॉरली बूस्ट करने के लिए ये कार्यक्रम किया, मगर इनका इम्पैक्ट दूसरा होता था कि पूरी सरकार अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो गई और इसी के चलते उस काम को बहुत ताकत मिल गई और पूरा एरिया संभल गया। नरेंद्र मोदी ने उखड़ मोरा गांव का दौरा किया जो भूकंप में नष्ट हो गया था। प्रमुख स्वामी महाराज से प्रेरित होकर मोदी ने गांव का नाम योगी नगर रखा। उनके मार्गदर्शन में कच्छ, जिसे पहले एक रेगिस्तान माना जाता था, पुनर्निर्माण का प्रतीक बनने लगा। प्रमुख स्वामी महाराज को नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि इसका नाम योगी नगर देना चाहिए, क्योंकि ये जो नगर है पूरा
वो प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाया है, इसलिए आज से वो उखड़मोरा नहीं योगी नगर से जाना जाना चाहिए। वहाँ पर आज भी वो वड़ का जो पेड़ है, पीपल का जो पेड़ है वहाँ पे लगाया है और वट वृक्ष की तरह वो आज फूला पाला है। जब हम भी जाते हैं तब हमें वहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी याद आते हैं। एक समय था कच्छ जो रेगिस्तान से जाना जाता था। कच्छ में कोई नौकरी करने आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज कई सारी इंडस्ट्रीज कच्छ में हैं। प्रवासन के क्षेत्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा स्लोगन जो पूरे विश्व में बन गया है, उसका जो कोई रोल मॉडल किसी ने बनाया है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से हुआ है। गुजरात की सरकार के हर पहलू को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित नरेंद्र मोदी ने हर विभाग के साथ विस्तृत सेमिनार आयोजित किए। उनका दृष्टिकोण सरल था, हर किसी का काम महत्वपूर्ण है और कोई भी कार्य छोटा नहीं है। First thing he started was, a seminar in which all the departments will tell about themselves. Then he said that, look, these seminars are not seminars alone. Whatever we are discussing, whatever we are concluding, they are going to become government orders. नरेंद्र मोदी के पहले 100 दिनों में एक और पहल लोक कल्याण मेला थी, जहां राज्य भर के लाभार्थी एक ही दिन में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते थे। हजारों लोग लाभ प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए, जो उनके जीवन को बदलने जा रहा था। शुरुआती दिनों में ही इन्होंने हम लोगों से कहा कि क्या हम एक प्लेटफॉर्म पे हजारों हजार लाभार्थियों को ला करके और अपनी नज़र के सामने क्या हम वो योजनाओं का सारा लाभ हम एक ही दिन में हजारों व्यक्तियों, हजारों महिलाओं को दे सकते हैं, हजारों गरीबों को दे सकते हैं क्या? उसी में से लोक कल्याण मेला नाम के एक बहुत बड़ी मुहिम का जन्म हुआ। जो पहला जो लोक कल्याण मेला बनासकांठा जिले का हुआ था, लाखों लोग उसमें आए थे, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। उसके बाद उन्होंने लगभग गुजरात के सभी जिलों में उस तरह के लोक कल्याण मेला आयोजित किए गए और वो एक इतनी बड़ी ब्रांड बन गई कि बहुत सारे राज्यों ने उसका अनुसरण किया। 100 दिनों के अपने पहले प्रमुख पहलों में से एक में मोदी ने नर्मदा से पानी लाकर सूखी साबरमती नदी में प्रवाहित किया। ये ऐतिहासिक क्षण गुजरात के लोगों में आशा की किरण बनकर आया। साबरमती नदी किनारे परियोजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन नर्मदा को साबरमती के साथ जोड़ दिया। पहले दिन उनका पहला कार्यक्रम 11 बजे शपथ विधि, 3 बजे नर्मदा की कैनाल से पानी को साबरमती में उन्होंने छोड़ दिया था। 2 किनारों पे लहलहाती बहने लगी साबरमती, तो उसका नज़ारा बदल गया और उस समय उन्होंने महाआरती का कार्यक्रम किया। उसी कार्यक्रम में से उनके मन में वो योजना आकार हुई, वो रिवर फ्रंट वाली, वो दृश्य देख करके ये यहाँ ऐसा भी बनाया जा सकता है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने शुरुआती दिनों में भी नरेंद्र मोदी ने गुजरात की वैश्विक उपस्थिति के लिए एक दृष्टिकोण रखा। नवंबर 2001 में उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस की यात्रा की, जिसमें गुजरात और एस्ट्रखान के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। A new initiative had started of connecting Indian states with states in Russia, and Gujarat chose the Russian state of Astrakhan as its partner state, and Narendra Modi ji as Chief Minister of Gujarat was
to sign that agreement with the governor of Astrakhan. Governor in Russia is equal to a chief minister. Indian states have made many relations with foreign states. They have not followed up. Modi ji ensured that this relationship would be followed up with Astrakhan. There were trade delegations which went between Astrakhan and Gujarat. When the Vibrant Gujarat initiative started, the Astrakhan government was very often represented in India. So it's a relationship that kept going. नरेंद्र मोदी के पहले 100 दिनों में से एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जनता के लिए सुलभ रहना। उन्होंने स्पष्ट किया, जो कोई भी चिंता रखता है वो सीधे उनके पास आ सकता है। उनके मंत्री हमेशा मौजूद रहते थे, तैयार रहते थे कि वे शिकायतों का समाधान तुरंत करें। तब उन्होंने शुरू किया था कि आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे ऐसा रहता था कि सीएम सबको मिलते थे। एनीबडी कैन गो एंड मीट हिम। तो उसका एक विंडो रहता था, वो विंडो में जो लोग आ जाते थे अंदर, वो सबको सीएम मिलते थे। तो दैट ही हैज स्टार्टेड। आई डोंट थिंक सो बिफोर किसी सीएम ने ऐसा किया था। एंड ही कंटिन्यूज दैट टिल ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तब तक वहाँ पर एज अ सीएम थे, वो हर ट्यूसडे या वेडनेसडे देयर वाज अ डे ही इज ऑलवेज अवेलेबल। तो उन्होंने सभी मिनिस्टर को भी धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप लोग ये दिन स्पेसिफिक अपने डिपार्टमेंट में रहेंगे कि अगर कुछ कंप्लेंट्स आती है तो व्हाई नॉट वी सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। लोगों के बीच में भी एक फेवरिज्म बनता गया उनके लिए कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमें मिलते हैं, ये हमसे बात करते हैं। केवल 100 दिनों में ही नरेंद्र मोदी ने एक राज्य को जो आपदा से जूझ रहा था, विकास और प्रशासन का एक आदर्श बना दिया। गुजरात के लिए उनका दृष्टिकोण, उनकी निरंतर प्रगति ने गुजरात मॉडल की नींव रखी, एक ऐसा मॉडल जो पूरे देश को प्रेरित कर रहा है। ये पहले 100 दिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के एक असाधारण सफर की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जो आज लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है।